नमस्कार दोस्तों, आईपीओ ओवरव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ईएमआई लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि ये आईपीओ कैसा है, इस आईपीओ में क्या कुछ खास होने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल में जानेंगे, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1980 में। ये इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर कंपनी है। कंपनी मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस पर फोकस कर रही है, जैसे एयर कंडीशनर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल और स्मॉल अप्लायंसेस। ईएमआई लिमिटेड इन कैटेगरीज में 70 से भी ज्यादा ब्रांड ऑफर करती है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। अदर कंपनीज में देखें तो इस प्रकार का बिजनेस मॉडल हमें कम देखने को मिलता है। ये कंपनी दो प्रकार के बिजनेस मॉडल से अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। इसमें एक है ओनरशिप मॉडल, एक है लीज रेंटल मॉडल। ओनरशिप मॉडल में जितनी भी प्रॉपर्टी है इसके पास, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, तो इस प्रकार की जो भी प्रॉपर्टी इस बिजनेस के अंडर आती है उसको अपने ओनरशिप के अंडर रखती है और अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। लीज रेंटल मॉडल में कंपनी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट करके लॉन्ग टर्म लीज पर लेती है और अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। ओनरशिप मॉडल में कंपनी अपनी ओनरशिप खुद के पास रखती है। लीज रेंटल मॉडल में कंपनी लीज पर लेती है और उसके थ्रू बिजनेस को ऑपरेट करती है। कंपनी करंट में 99 स्टोर्स को ऑपरेट कर रही है, जिसमें से 8 ओनरशिप मॉडल पर, 85 लीज रेंटल मॉडल पर और 6 स्टोर दोनों मॉडल पर ऑपरेट कर रही है। कंपनी अपने बिजनेस को 3 चैनल के माध्यम से ऑपरेट करती है। इसमें एक है रिटेल, एक है होलसेल और एक है ई कॉमर्स। रिटेल से कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल रेवेन्यू 2931.3 करोड़ रुपए की हुई है। होलसेल से कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल रेवेन्यू 53 करोड़ रुपए की हुई है और ई कॉमर्स से कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल रेवेन्यू 44.5 करोड़ रुपए की हुई है। कंपनी के 99 स्टोर में से 88 स्टोर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है और 11 स्टोर्स एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसा स्टोर जहां पर एक से ज्यादा ब्रांड अवेलेबल हो, जैसे बिग बाजार हो गया, रिलायंस हो गया। इसमें अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको एक ही छत के नीचे अलग अलग ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स का मतलब होता है ऐसा स्टोर जहां पर केवल एक ही ब्रांड अवेलेबल हो, जैसे एप्पल स्टोर हो गया, एचपी स्टोर हो गया। इस प्रकार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड खुद कोई प्रोडक्शन नहीं करती है, सिर्फ ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो अलग अलग ब्रांड्स को अपने स्टोर्स पर सेल करती है। इस प्रकार दोस्तों, ये तो होगी कंपनी की बात कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी अपने बिजनेस को किस प्रकार ऑपरेट करती है। इसके बाद इस आईपीओ के मेन ऑब्जेक्ट्स की बात करें, यानी इस आईपीओ को क्यों लाया जा रहा है, इसका क्या रीजन है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी इस आईपीओ को लाने के 4 ऑब्जेक्ट्स बताती है। इसमें से पहला ऑब्जेक्ट है अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए, नए स्टोर और वेयर हाउसेस को ओपन करने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट बताया है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तीसरा ऑब्जेक्ट बताया है बोरोविंग्स का रीपेमेंट करने के लिए, यानी कंपनी ने जो भी लोन एक्वायर कर रखे हैं उनका रीपेमेंट करने के लिए। और चौथा ऑब्जेक्टिव बताया है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। इसके बाद इस आईपीओ के स्केड्यूल की बात करें तो बिड ओपन हो रही है 4 अक्टूबर 2022 से और बिड की जो क्लोजिंग डेट है वो 7 अक्टूबर 2022 है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 12 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो रिफंड आपका 13 अक्टूबर 2022 तक कर दिया जाएगा और फॉर्चुनेटली अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 14 अक्टूबर 2022 तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 17 अक्टूबर 2022 है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 56 रुपये से लेकर 59 रुपये है और अगर आपको अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आपको कट ऑफ प्राइस ही सिलेक्ट करना है। इस आईपीओ की टोटल साइज 500 करोड़ रुपए है। आईपीओ की लिस्टिंग दोनों एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। आईपीओ की लॉट साइज 254 शेयर्स की है, यानी एक लॉट में आपको 254 शेयर्स मिलेंगे। इसके बाद इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट कोटा को देखें तो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% का कोटा अलाउ किया गया है। एनआईआई या एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा अलाउ किया गया है और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा अलाउ किया गया है।
दोस्तों आपको अपने अलॉटमेंट के चांसेस किस प्रकार बढ़ाने हैं, आपको इस आईपीओ में किस कोटे से किस प्रकार अप्लाई करना है, इसकी बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस कंपनी के प्रमोटर्स है पवन कुमार बजाज और करण बजाज। इन दोनों प्रमोटर्स के पास प्री इश्यू शेयर होल्डिंग 100% है और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग बचेगी 77.97%। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। किसी भी आईपीओ में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी होती है वो कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा परफॉर्म करती है, और केवल लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्ट से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो टोटल एसेट्स में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, टोटल रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट जून 2022 में आए हैं उसमें कंपनी की टोटल रेवेन्यू 1410.25 करोड़ रुपए है। जैसा परफॉर्मेंस कंपनी ने टोटल रेवेन्यू में दिखाया है वैसा परफॉर्मेंस कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नहीं दिखा पाई है। कंपनी के प्रॉफिट कभी कम हुए हैं, कभी वापस बढ़े हैं, तो इस प्रकार का मिक्स परफॉर्मेंस कंपनी में चलता रहा है। कभी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, अगले ईयर में वापस घटा है, और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी का टोटल प्रॉफिट 40.66 करोड़ रुपए है। लेकिन दोस्तों कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी के प्रॉफिट कम या ज़्यादा होना अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं, और बिजनेस साइकिल भी कंपनी की अलग अलग होती है। किसी साइकिल में कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किसी साइकिल में कंपनी को कम प्रॉफिट होता है। तो कंपनी का प्रॉफिट कम या ज़्यादा होना कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि हर ईयर में कंपनी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है या अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर भी कंपनी को अलग तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। तो इस कारण से कंपनी का प्रॉफिट कम भी हो सकता है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के नेट वर्थ में भी लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी की जो नेट वर्थ है वो 637.97 करोड़ रुपए की है, और कंपनी की जो टोटल बोरोविंग है वो भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दी है। यहाँ पर जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें जो कंपनी की टोटल बोरोविंग है वो 475.91 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों डेट का एक थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। करंट सिचुएशन में कंपनी पर जो टोटल डेट है उसको कंपनी अगर अपने नेट प्रॉफिट से सेटल करना चाहे तो वो 4 साल में भी सेटल नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों कंपनी ने जो आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स बताए हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट ये भी बताया है कि कंपनी अपने बोरोविंग्स का सेटलमेंट इस आईपीओ से जो भी उसे फंडिंग होगी उससे करेगी। तो कंपनी में हम मानकर चल रहे हैं कि इस आईपीओ के बाद कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कंपनियां अपने एक्सपेंशन के लिए वापस बोरोविंग इश्यू कर लेती है, उसकी वजह से कंपनी हमेशा डेट में रहती है। अगर ये अपने डेट का सेटलमेंट करने के बाद नया डेट इश्यू नहीं करती है तो कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। इस प्रकार दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी यहाँ पर अच्छी लग रही है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है। कंपनी पर थोड़ा सा बोरोविंग्स का इश्यू जरूर है, लेकिन उसको भी वो सेटल कर लेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि इस आईपीओ में आप किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ आपको लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज और देखना है और वो है जीएमपी रेट, यानी कंपनी के आईपीओ की मार्केट में डिमांड कितनी है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, उस पर हमारा लिस्टिंग गेन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि आपको इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर इस कंपनी के प्रॉफिट्स को देखा जाए, टोटल रेवेन्यू को देखा जाए तो कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी ने लगातार प्रॉफिट बनाए हैं, कंपनी की लगातार रेवेन्यू भी बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू इसके डेट का है, जिसको यहाँ पर लगता है कि ये कंपनी सेटल कर लेगी। तो यहाँ पर इस कंपनी में आप 2 से 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें
इस आईपीओ की डिमांड देखनी पड़ेगी कि इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड कितनी चल रही है, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। इस आईपीओ के आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 21 रुपये चल रहा है और एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है वो 80 रुपये के करीबन है। और आज की डेट में इस आईपीओ में 35% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो इस आईपीओ में अगर आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने के सोच रहे हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, आपको लिस्टिंग गेन जरूर देखने को मिलेगा। इस जीएमपी में आपको आगे आने वाले दिनों में चेंजेस देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जीएमपी हमेशा मार्केट पर डिपेंड होती है। मार्केट बुलिश होता है तो जीएमपी बढ़ती है और मार्केट बेरिश होता है तो जीएमपी घटती है। तो इस जीएमपी में आपको आगे आने वाले दिनों में चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही आईपीओ विंडो ओपन होती है उस टाइम पीरियड में आपको जीएमपी देखना है, सब्सक्रिप्शन देखना है कि सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है और जीएमपी रेट कितना है। उसके अकॉर्डिंग आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है, अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने की सोच रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस आईपीओ में आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।